नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आखिर एक राजा और रानी क्यों बन गए थे गधा और कुतिया। जी हाँ साथियों, आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर राजा गधा कैसा बना और रानी कुतिया कैसे बनी। जी हाँ साथियों, आज की कहानी इसी विषय पर है। आपने सही सुना। यदि साथियों आज की कहानी आपने शुरू से एंड तक देख ली तो आपको यह पता लग जाएगा कि आखिर किस कारण राजा और रानी बन गए थे गधा और कुतिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी या कौन सी बात थी जिस बात के चलते वह कुतिया और गधा बन गए थे। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। यदि साथियों आप हमारी इस कहानी पर शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। इससे पहले साथियों, यदि अभी तक आपने एक जय श्री राम का कमेंट नहीं किया है तो जय श्री राम का कमेंट करके जरूर जाना। आइए साथियों, चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। एक समय की बात है साथियों, किसी गांव में एक राजा रानी रहा करते थे और साथियों उस गांव का माहौल बहुत ही अच्छा था। वह राजा जो था साथियों, वह अपने प्रजा की देखभाल बहुत ही अच्छे से करता था और साथियों किसी को कष्ट न पहुंचाने का प्रण ले चुका था। यदि साथियों उसे कोई दुख में दिखता था तो साथियों वह उसकी मदद कर दिया करता और साथियों हमेशा उसकी प्रजा उस राजा से खुश रहा करती थी। और साथियों उस राजा रानी में ऐसा प्रेम था साथियों, वह पति पत्नी राजा रानी जो थे वह इतना प्रेम आपस में करते थे, ऐसा मानो साथियों वे एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं पाते और ना ही साथियों किसी के चलते उनके लिए कोई कष्ट होता था। जब भी उन्हें राजा के लिए कोई भी कष्ट होता था साथियों तो वह उनकी प्रजा को लेकर ही होता था। यदि साथियों उनकी प्रजा दुखी होती थी तो साथियों वह भी दुखी रहा करते थे। और साथियों राजा रानी का प्रेम तो ऐसा था, एक दूसरे के बिना साथियों नहीं रह पाते थे। और जब से उनका विवाह हुआ था तब से साथियों किसी में भी एक दूसरे में कहाँ अनसुनी भी नहीं हुई थी और ना ही किसी में एक दूसरे में साथियों लड़ाई झगड़े होते थे। वह बहुत ही साथियों हंसी खुशी से रह रहे थे। ऐसे ही साथियों समय बीतता गया। एक समय की बात है जब साथियों राजा शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं, तभी साथियों शिकार खेलते खेलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और साथियों उसी घने जंगल में एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह साथियों महात्मा जी एक ज्योतिषी थे। वह सबका भविष्य बताते थे। वह हस्तरेखाएं बताया करते थे साथियों। वह साथियों हाथों की रेखा देख करके सब कुछ बताया करते थे। वह साथियों हस्तरेखा तो कम जानते थे लेकिन उन्होंने राजा के लिए बहुत बता दिया था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन साथियों उनके अंदर दिमाग था, जो काम लोग अपने तांत्रिक से करते हैं वह अपना दिमाग लगा करके करते थे साथियों। तभी साथियों उन्हें वह राजा दिख जाता है। तभी वह महात्मा जी कहने लगते हैं, हे राजन आप कहाँ जा रहे हो, आप कुछ देर यहीं पर ठहरिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हे राजन मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, क्या आप मेरा काम कर सकते हो। तभी राजा कहने लगे, हे महात्मा जी मेरा कार्य तो प्रजा की सेवा ही करना है और आप भी बताओ आपका कार्य अवश्य मैं पूरा करूंगा। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा कहने लगे, हे राजन कि मैं आपके यहाँ पर कुछ नौकरी करना चाहता हूँ और कुछ पैसे कमा करके मैं अपना पेट पालना चाहता हूँ। तभी साथियों वह राजा जो थे वह राजा कहने लगे कि हे महात्मा जी तुम आखिर ऐसा क्या काम कर सकते हो मेरे यहाँ पर जिससे मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। तभी साथियों वह महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, आने वाला समय तुम्हें बता सकता हूँ। मैं लोगों की हस्तरेखाएं देख करके उनका दिनचर्या बता देता हूँ और जिसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं हुई हो हम उसके घर में लड़ाई भी करवा सकते हैं और यदि जिसके घर में लड़ाई होती हो तो हम उसके घर की लड़ाई शांत करवा सकते हैं। तभी राजा कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, हे महात्मा जी इस बात से हमें कौन सा फायदा है। यदि आप दूसरे के घर में लड़ाई करवा सकते हो और दूसरों की लड़ाई शांत करवाना तो यह तो एक धर्म बनता है, लेकिन ये कौन सा नियम है
जो तुम दूसरे से लड़ाई करवा सकते हो। तभी साथियों वह एक बात पर मान जाते हैं कि चलो ठीक है कि जय ऋषि महात्मा है, वह किसी के घर पर लड़ाई होती है तो कम से कम यह शांत तो कराएंगे, और मेरा भी आखिर धर्म बनता है प्रजा की सेवा करना। तभी साथियों वह राजा ने कुछ देर सोचा और कहा कि चलो मैं इन महात्मा जी का कुछ समय निकाल करके इनका ज्ञान देखता हूँ। तभी साथियों वह राजा कहने लगे, हे महात्मा जी कि चलो एक बात सही है, आपकी मान ली है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, आपको लड़ाई करवानी होगी। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि क्यों ना इसे अपने ही घर पे आजमाया जाए। तभी साथियों राजा कहने लगा कि ऐसी जगह लड़ाई करवाई जाए जहां पर कभी भी लड़ाई नहीं हुई हो। तभी साथियों महात्मा जी कहने लगे कि कहो राजन, आप किससे लड़ाई करवाना चाहते हो, मैं उसमें लड़ाई करवा सकता हूं। तभी साथियों वह महात्मा जी जो थे वह इतने पर बोले, हे राजन, आप दूसरे के की घर की बात तो छोड़िए, पहले आप बताइए आपकी लड़ाई हुई है आपकी पत्नी से नहीं हुई है। तभी साथियों वह राजा कहने लगा, हे महात्मा जी, मेरा जब से विवाह हुआ है तब से मेरी पत्नी में और मुझ में कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। तभी साथियों ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं कि यदि हे राजन सबसे पहले आपके ही घर पर लड़ाई करवा दी जाए तो। तभी साथियों राजा कहने लगा, तब तो हम पूरा ही भरोसा कर लेंगे कि आप जो हस्तरेखाएं देखते हैं वो क्लियर देखा करते हैं और किसी की लड़ाई भी शांत करवा सकते हैं और किसी से लड़ाई भी करवा सकते हैं। तभी साथियों उन ऋषि महात्मा ने कहा कि तुम अपना घर का एड्रेस दे जाओ और तुम्हारे घर पर देखते हैं लड़ाई करवा सकते हैं हम नहीं। तभी साथियों वह अपने राजमहल का पता बता देता है और वह राजा वहां से चला आता है। तभी साथियों धीरे धीरे दूसरा दिन आ जाता है। वह राजा शाम को अपने घर पर आता है शिकार खेल करके और खाना पीना खा करके साथियों वह आराम करके सो जाता है। वह आराम करने के बाद में साथियों सो जाता है। जैसे ही सुबह उठता है, उठने के बाद में साथियों वह फिर शिकार खेलने के लिए चला जाता है। उधर साथियों होता क्या है, वह ऋषि महात्मा उस राजा के महल पर पहुंच जाते हैं और उधर साथियों वह उस राजा की रानी से कहने लगते हैं कि हे रानी भिक्षाम देही। वह साथियों उस राजा के घर पर भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही साथियों वह रानी भिक्षा लेकर के आती हैं, उतने पर साथियों आप तो जानते ही होंगे कि महात्मा जी जो होते हैं वह हाथ देखने में बहुत आगे होते हैं और साथियों जो स्त्रियां जो होती हैं वह हाथ दिखाने में सबसे माहिर होती हैं साथियों। जैसे ही उस महात्मा ने कहा, हे रानी तुम अपना हाथ दिखाओ और आने वाले समय का मैं पता लगा सकता हूं और आपका दिनचर्या बता सकता हूं। तभी साथियों उस रानी ने अपना हाथ दिखाया और तभी साथियों हाथ देखते हुए ऋषि महात्मा जी कहने लगे, हे रानी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा जब से विवाह हुआ है तब से तुम्हारे पति और पत्नी में कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। क्योंकि साथियों यह सब बात तो उस राजा ने बता दी थी और कहने लगा कि जब से तुम्हारा विवाह हुआ है तब से तुम्हारे बीच कुछ भी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही एक दूसरे से प्रेम कम हुआ है। तभी साथियों रानी मान जाती है, हाँ महात्मा जी तो बात सही कह रहे हैं। तभी साथियों वह और रानी से कहने लगते हैं कि हे रानी तुम्हारे पति जो है वह हमेशा प्रजा की सेवा करना जानते हैं, वह प्रजा का कष्ट नहीं देख सकते हैं, वह अपना दुख सह सकते हैं लेकिन प्रजा का नहीं। तभी साथियों रानी कहने लगी, हाँ महात्मा जी आप बात तो सही बता रहे हैं। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हे रानी आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात बहुत ही गहरी है और सत्य भी है। यदि आप सुनना चाहती हो तो मैं आपसे कह दूंगा, लेकिन जब कहूंगा जब आपको बुरा नहीं लगे। बहुत ही गहरी बात, बहुत ही बीती हुई कल की बात है। तभी साथियों वह रानी कहने लगी, हाँ तुम उस बात को तो जरूर बताओ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे, हे रानी यदि आप पूछती हो तो मैं बताता हूँ, तुम्हारे पति जो राजा हैं जे पिछले जन्म में गधा थे। इतनी बात सुनकर के साथियों वह रानी जो थी वह एकदम छम पर जाती है और उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है साथियों।
वह सोचने लगती है कि आखिर मैंने एक गधे से शादी कर ली है, और वह कहने लगती है, हे महात्मा जी आप कैसी बातें कर रही हैं कि आखिर मेरे पति गधा कैसे हो सकते हैं। तभी साथियों ऋषि महात्मा जी से वह रानी कहने लगी, हे महात्मा जी यदि आप ऐसा कह रहे हो तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरे पति गधा थे। तभी साथियों ऋषि महात्मा जी कहने लगे, जहो कुछ पूछने की बात है क्या? तुम्हारे पति पिछले जन्म में गधा थे, तब ये नमक का व्यापार किया करते थे और अपने पीठ पर नमक लाद करके एक दूसरे के घर पर पहुंचाया करते थे, और उसी नमक के कारण आज तक उनका शरीर नमकीन बन गया है, उनका पूरा जिस्म नमकीन है। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो जब शाम को आपके पति सो जाएं, तब तुम अपने पति को चाट कर देखना, थोड़ा थोड़ा नमक का लगेगा, क्योंकि जो गधे ने नमक ढोया उस नमक का असर तुम्हारे पति पर अब भी है। तभी साथियों महात्मा जी यह सब उस रानी को बता देते हैं। तभी साथियों महात्मा जी से वह रानी कहने लगती है कि हे महात्मा जी यदि यह बात सत्य है तो सही है, यदि आपने यह बात झूठ कही है तो मैं आपके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तभी साथियों वह महात्मा जी मान जाते हैं और रानी कहने लगती है, चलो यह बात है तो मैं इस बात को आज जरूर देखूंगी। तभी साथियों इतनी बात कहकर के वह महात्मा जी उस राजा के राज्य से अपनी कुटिया की ओर आने लगता है। तभी साथियों उधर से वह राजा भी शिकार खेलने के बाद में अपने घर आ रहे थे, और रास्ते में चलते चलते साथियों एक नदी के किनारे पर उस राजा और महात्मा की मुलाकात हो जाती है। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी उस राजा से कहने लगे, हे राजा यदि आपको बुरा न लगे तो हाथ में हम आपका देखना चाहते हैं, आपकी हस्त रेखाएं देख करके आपको बताएंगे। तभी साथियों इतने पर वह राजा जो था वह ऋषि महात्मा की ओर हाथ बढ़ा देता है, और साथियों वह ऋषि महात्मा उस राजा का हाथ देख करके उस राजा से कहने लगता है, हे राजन आपको तो बीवी बहुत ही खूबसूरत मिली है, क्योंकि साथियों वह रानी को देख चुका था कि आपको तो बीवी बहुत खूबसूरत मिली है। आपकी बीवी तो जब आप पहुंच नहीं जाते हो तब तक आपकी राह तकती रहती हैं, और जब तक आप खाना नहीं खाते हो तब तक आपकी रानी खाना नहीं खाती हैं। तभी साथियों राजा कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, और आपको आपके घर में आपको पत्नी बहुत ही अच्छी मिली है, और आपकी प्रजा में कोई बात की कमी नहीं है, आप प्रजा का ख्याल हमेशा अच्छे से रखते हो। लेकिन मेरे दिमाग में छोटी सी बात आ रही है, यदि आप बुरा ना मानो उस बात को मैं कहूँ, वैसे तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है। तभी साथियों राजा कहने लगा कि हे महात्मा जी बताइए हम बुराई किस बात की मानेंगे, कि देखो तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है जे पिछले जन्म में एक कुतिया थी। तभी साथियों वह राजा एकदम हड़प जाता है और चौंक करके कहने लगता है, हे महात्मा जी आप कैसी बातें कर रहे हो। तभी साथियों वह कहने लगा, हे महात्मा जी यदि मेरी पत्नी पिछले जन्म में कुतिया थी तो आपको कैसे पता चला। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हमको तो सब पता है, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हम तो आपकी हर बात बता देंगे। तभी साथियों ऋषि महात्मा जी से वह राजा कहने लगता है, हे राजा तभी साथियों ऋषि महात्मा जी से वह राजा कहने लगता है, हे महात्मा जी मुझे कैसे यकीन होगा कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में कुतिया थी। तभी साथियों ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं, हे राजन तुम्हें नहीं पता है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से आज तक जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाटा करती है, और यदि आपको भरोसा नहीं होता है तो आप इस बात को जाकर के देख लेना। यदि आपकी पत्नी आपको शाम के लिए चाटन लगे तो आपको यकीन हो जाएगा, और यह सब नाटक आपको एक सोने का बहाना करके करना होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी कौन थी। तभी राजा कहने लगा कि ठीक है महात्मा जी मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। तभी साथियों वह राजा शाम के लिए घर पहुंच जाता है। भोजन करके साथियों वह आराम करने लगता है, और वह साथियों सोने का नाटक करने लगता है। उसकी पत्नी रानी जो थी वह साथियों उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी, और जल्दी सोने के लिए साथियों पत्नी के ही दिल में वह हड़प उठी हुई थी कि मैं आखिर इस अपने पति के लिए चाट कर देखूंगी। तो वह पैर दबाने लगी ताकि मेरा पति जल्दी से सो जाए। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि आज मुझे यह देखना है कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में कुतिया है थी नहीं थी। और उधर साथियों वह रानी कहने लगी, सोच रही थी कि आखिर मुझे यह पता करना है कि मेरे पति पिछले जन्म में कुत्ता थे या नहीं।
कि मेरे पति पिछले जन्म में गधा थे या नहीं। इस बात की चर्चा करते हुए साथियों वह राजा बहाना करके खर्राटे मारने लगते हैं। तभी साथियों जैसे ही उसके पति खर्राटे भरने लगते हैं तभी वह रानी उनको हिला करके देखती है कि आखिर अब तो सो गए हैं, चलो मैं इन्हें चाट करके देखती हूँ कि आखिर यह पिछले जन्म में गधा थे या नहीं। जैसे साथियों उस राजा ने पूरी तरह पक्का बहाना बना लिया तो उस रानी को पता चला कि आखिर हमारे राजा सो गए हैं। जैसे ही साथियों उस रानी ने सोचा कि मेरे पति सो गए हैं तभी साथियों उसने जीभ लकार करके उस अपने राजा पति के लिए चाटना शुरू कर दिया। इतने पर साथियों वह राजा उठ जाते हैं और राजा कहने लगते हैं, हट कुतिया, दूर को हट जा। तब तक साथियों उस रानी को भी थोड़ा सा नमकीन का स्वाद आ चुका था। उस रानी के लिए थोड़ा सा नमक का शरीर उस राजा का लगने लगा था। तैसे ही साथियों वह रानी अपने राजा से कहने लगी। तभी साथियों इतने पर वह रानी अपने राजा से कहने लगी, चल हट जाओ गधा। अब तो साथियों एक दूसरे में गधा और कुतिया होने लगी। वह रानी राजा से गधा कह रही थी और राजा रानी से कुतिया कह रहा था। इतने पर साथियों दोनों कुतिया गधा कहते रहे और राजा को क्रोध आ जाता है और दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और साथियों दोनों में झगड़ा होने लगता है। जैसे ही साथियों वह लड़ाई करते करते सुबह हो जाती है तो सुबह होते ही वह महात्मा जी उसके घर पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, और साथियों भिक्षा मांगने लगते हैं। जैसे ही साथियों वह रानी उन ऋषि महात्मा को भिक्षा लेकर के आती है तभी कहती है, रानी आपके घर पर शाम से लड़ाई चल रही है। तभी साथियों रानी हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर इस महात्मा जी को कैसे पता कि मेरे घर पर लड़ाई हो रही है। और तभी साथियों वह राजा रानी से मिलते हैं और कहने लगते हैं, हे राजा और हे रानी, आप दोनों लड़ाई मत करो। एक राजा का उद्देश्य था कि आपके घर पर लड़ाई करवाना और मेरा उसी उद्देश्य से मैंने आपके घर पर लड़ाई करवाई। तभी साथियों राजा उसकी बात को मान जाता है कि हे महात्मा जी, आप सत्य कह रहे हो, आपने हमारे घर में लड़ाई करवा दी। तो साथियों वह महात्मा जी उस राजा रानी से कहते हैं, आप लड़ो मत, मैंने तो यह बात आपसे लड़ाई करवाने के चक्कर में कही थी, यह बात बिल्कुल झूठ थी और आखिर एक दूसरे की किसी की भी कमी नहीं है। मैंने राजा से कहा आपकी बीवी कुतिया है, इसलिए आपने चाटा तो यह कुतिया कहने लगे। मैंने रानी से कहा था कि आपके पति गधा हैं और पहले नमक ढोया करते थे, इसलिए नमक का शरीर है, तो इसलिए रानी तुम्हारा शरीर चाटने लगी, क्योंकि हर मनुष्य का शरीर नमकीन होता है, नमक का ही होता है। तो साथियों आज की कहानी किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी साथियों यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी एक चुटकुले के माध्यम से थी साथियों, और यह कहानी किसी के आधारित पर नहीं थी। यह कहानी साथियों एक चुटकुले के मनोरंजन के लिए थी। यह कहानी का उद्देश्य किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है। और यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि थोड़ा सा दिमाग लगा करके आदमी को सोचना जरूर चाहिए। यदि रानी यह दिमाग लगा करके सोचती कि आखिर मनुष्य का शरीर नमक का तो होता ही है, तो आज नहीं वह अपने पति का जिस्म चाटती और ना ही उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।